नमस्कार सभी को। राम राम। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम यानी शीतलन प्रणाली। बिल्कुल। कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली। इसके बाद आएगा लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, अभी जो है ये कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को। कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी अपने को। कोई तो रीजन होगा जो इंजन को कूलिंग की ज़रूरत पड़ी या ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है। बताएगा कोई कि कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है अपने को। इंजन को ठंडा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि इंजन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो या तो एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं या रगड़ खा के चलते हैं, स्लिप होके चलते हैं। तो उनके बीच क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। घर्षण होने से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनकी वियर और टीयरनेस यानी टूट फूट और घिसावट जो होती है वो ज़्यादा होती है। साथ ही इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे नोकिंग हो गया, डिटोनेशन हो गया, प्री इग्निशन हो गया, वाल्वों का जलना हो गया, बेयरिंग का जाम होना हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने को दूर करने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टार्ट करें अब कूलिंग सिस्टम। लो चलो। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम। नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम। नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम। नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम यानी शीतलन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी। शीतलन प्रणाली की आवश्यकता। अपने को शीतलन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, कूलिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इंजन को। तो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर, नोकिंग की समस्या को दूर करने के लिए। नोकिंग। अगर अपन कूलिंग नहीं करेंगे तो अपने को क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी इंजन के अंदर, इंजन में नोकिंग होगी। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी इंजन में, डिटोनेशन होगी। डिटोनेशन। तीसरी समस्या क्या होगी अपनी, प्री इग्निशन। और क्या क्या समस्याएं आएंगी, चौथी समस्या आएगी आपके पास, वाल्वों का जल जाना। जो वाल्व रहते हैं, वाल्व कौन कौन से रहते हैं इंजन में। वाल्व कौन कौन से रहते हैं इंजन में, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, प्रवेश वाल्व और निकास वाल्व। पांचवी समस्या क्या हो जाएगी, बेयरिंग का जाम हो जाना। बेयरिंगों का जाम हो जाना। तो ये समस्याएं आपको उत्पन्न होगी इंजन के अंदर। यदि आपके कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा तो ये समस्या इंजन के अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। नोकिंग हो जाएगी, प्रीग्निशन होगा, डिटोनेशन होगा, वाल्वों का जल जाएंगे और आपके जो बेयरिंग होंगे इंजन के वो क्या हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। ठीक है। तो इन समस्याओं से, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली के प्रकार। प्रणाली के प्रकार। कितने प्रकार का होता है भाई कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली शीतलन प्रणाली जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो एयर कूलिंग सिस्टम
और दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। हिंदी में बोले तो वायु शीतलन प्रणाली, वायु शीतलन प्रणाली और जल शीतलन प्रणाली। जल शीतलन प्रणाली। ठीक है, वायु शीतलन प्रणाली जो होती है इसमें दो प्रकार से कूलिंग करते हैं। पहली होती है आपकी हिंस लगा के, हिंस, और दूसरी होती है बेफेल्स। हिंस लगा के कूलिंग करते हैं और दूसरी बेफेल लगा के कूलिंग करते हैं। ठीक है, अब जल शीतलन में भी तीन चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जैसे इसकी बात करें तो जल शीतलन में कौन कौन से होते हैं बताओगे? एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जल शीतलन प्रणाली। ठीक है, दूसरी होती है आपकी प्रत्यक्ष जल शीतलन प्रणाली, दूसरी होती है थर्मोसाइफिन, थर्मोसाइफिन जल शीतलन प्रणाली। तीसरी होती है आपकी बलकृत, फोर्स फीड, बलकृत जल शीतलन प्रणाली। और चौथी होती है आपकी दाबकृत, दाब जल शीतलन प्रणाली। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू क्लासिफिकेशन शीतलन प्रणाली का। कौन कौन सी होती है आपकी शीतलन प्रणाली? शीतलन प्रणाली दो प्रकार की होती है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। वायु शीतलन प्रणाली, जल शीतलन प्रणाली। वायु शीतलन प्रणाली में दो चीजों का यूज करते हैं, फिन्स का और बेफेल्स का। ठीक है, इसी तरह जल शीतलन प्रणाली होती है उसमें एक प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, दूसरा थर्मोसाइफिन होता है, तीसरा आपका फोर्स फीड होता है, बलकृत होता है, और चौथा आपका प्रेशराइज होता है, दाब। अब इनको सभी प्रणालियों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन वायु शीतलन प्रणाली को उठाते हैं। सबसे पहले अपन क्या लेंगे? वायु शीतलन प्रणाली। वायु शीतलन प्रणाली। तो वायु शीतलन प्रणाली होती है, ये किसके अंदर यूज की जाती है? ये छोटे इंजनों के अंदर यूज की जाती है। यानी इस प्रणाली का जो उपयोग किया जाता है वो जनरली बात करें तो सिंगल सिलेंडर इंजन, यानी एकल सिलेंडर इंजन के अंदर इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और इसमें इंजन को जो ठंडा किया जाता है वो किसकी सहायता से? वायु की सहायता से इंजन को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रणाली में इंजन को वातावरण की हवा द्वारा ठंडा किया जाता है। वातावरण की हवा द्वारा ठंडा किया जाता है तथा इस प्रणाली का उपयोग सामान्यतः एकल सिलेंडर इंजन, एकल सिलेंडर इंजनों में किया जाता है। यानी इस प्रणाली का जो उपयोग होता है वो
एकल सिलेंडर इंजनों के अंदर ज्यादा किया जाता है। ठीक है। तथा इस प्रणाली में में सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने व वायु की व हवा अधिक मात्रा में समय को बढ़ाने के लिए फिन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? हिंदी में बोलते हैं पंखे या बैफल्स का उपयोग किया जाता है। जाता है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस क्या बनेगा, यहां से जो क्वेश्चंस बनेगा वो सीधा सीधा क्वेश्चंस बन जाता है आपके कि वायु शीतलन प्रणाली में फिन्स का उपयोग क्यों किया जाता है या बैफल्स का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फिन्स का उपयोग किया जाता है उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। तो इंजन होता है, सिलेंडर होता है, उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक वायु उसके संपर्क में आए और अधिक से अधिक समय के लिए संपर्क में आए। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, फिन्स का यूज किया जाता है। यदि सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वायु ज्यादा देर तक रुक के जाएगी। एक तो देखो वायु आ रही है, एक तो हवा आ रही है, यहां से हवा आ रही है, ठीक है, और ये कोई आपकी सरफेस है, ये मान लो आपका सिलेंडर है आपका, आपने सिंपल सिलेंडर बना दिया, नॉर्मल फ्लैट बना दिया सिलेंडर, ठीक है। तो ये हवा आएगी, यहां से आएगी, यहां से इसके टकरा के और सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। एक आपने क्या किया, इसी सिलेंडर को कैसे बना दिया आपने, ऐसे बना दिया जिग जैग, ये फिन्स होती है। इस तरीके से आपने इस सिलेंडर को बना दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो एयर है पहले सीधी निकल रही थी, ये इधर आएगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर इधर आएगी, फिर ऐसे घूमेगी, इधर आएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमते हुए जाएगी। तो घूमते हुए जाएगी तो इसको समय भी अधिक लगेगा, यानी अधिक समय तक रहेगी ये, ठीक है, और अधिक क्षेत्रफल पे रहेगी, अधिक क्षेत्रफल पे रहेगी, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं अपन, इंच का प्रयोग करते हैं, बैफल्स का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बाइक का इंजन, बाइक सबके घर पे होती है, तो बाइक का जो इंजन होता है उसके ऊपर पंखे से पंखे लगे हुए होते हैं ऐसे, देखिए। तो वो क्या होती है, फिन्स होती है, कूलिंग सिस्टम, क्योंकि बाइक जो होती है वो सिंगल सिलेंडर की होती है और उसके अंदर किसका, वायु शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आपने मोटर देखी होगी घर पे, वो पानी निकालने की, पानी ऊपर छत पे चढ़ाते हो, टंकी में चढ़ाते हो, मोटर होती है ना, तो मोटर के ऊपर भी पतले पतले क्या बनी होती है, फिन्स बनी हुई होती है। आप क्या सोचते हो डिजाइन है, नहीं, वो डिजाइन नहीं है, वो उसको कूलिंग करने के लिए है, वो उसको ठंडा करने के लिए होती है। तो इस प्रकार से किसका प्रयोग किया जाता है, वायु शीतलन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो फिन्स होती है इनकी मोटाई क्या रखी जाती है, तो फिन्स होती है, ये जो फिन्स होती है, फिन्स का एक तो क्या कार्य हो गया, फिन्स का जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है आपका, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फिन्स का क्या कार्य होता है, फिन्स क्यों बनाई जाती है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। एक तो कार्य होगा फिन्स का सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, ठीक है।
फिर फिन्स की जो मोटाई होती है, फिन्स की क्या मोटाई, ऐसी थोड़ी है कि मन में आया वैसे ही बना दी फिन्स। इसकी जो मोटाई रखी जाती है वो 0.25 से 0.25 mm से 1.25 mm तक रखी जाती है। 0.25 से 1.25 mm तक इसकी मोटाई रखी जाती है। अब ये इसकी कितने क्षेत्र में फिन्स बनाई जाती है? तो फिन्स बनाई जाती है वो कुल लंबाई जो होती है, कुल क्षेत्रफल जो होता है उसके 1/3 से लेके 1/4 भाग में किसका निर्माण किया जाता है? आपके फिन्स का निर्माण किया जाता है। कुल क्षेत्रफल के 1/3 से 1/4 भाग में, ये से है माइनस मत समझना इसको, से फिन्स का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। आ गया समझ में? तो ये था आपका वायु शीतलन प्रणाली का मुख्य उपयोग। क्योंकि अपने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या फोर व्हीलर के क्षेत्र में वायु शीतलन प्रणाली का उपयोग केवल बाइकों के अंदर ही किया जाता है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। अब अपन आते हैं सिंपल आगे, जल शीतलन प्रणाली। ठीक, जल शीतलन प्रणाली, जल शीतलन प्रणाली। जल शीतलन प्रणाली। अब जल शीतलन प्रणाली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? अभी बताया था मैंने आपको, जल शीतलन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली कौन थी, कौन सी थी? प्रत्यक्ष। पहली पे बात करते हैं अपन, प्रत्यक्ष जल शीतलन प्रणाली। जल शीतलन प्रणाली ये होती क्या है? प्रत्यक्ष जल शीतलन प्रणाली होती क्या है? आपने देखा है आजकल तो हर जगह मोटर लग गई है, जमीन से पानी निकालने के लिए मोटर लग गई है। पहले क्या लगे हुए थे कुएं पे? इंजन लगे हुए थे, स्टेशनरी इंजन बोलते थे उनको, स्टेशनरी इंजन बोलते थे उनको। इस प्रणाली, तो वहां पे क्या होता था? आप सभी ने यदि बचपन में इंजन देखे हैं तो किया होगा ये, कि वहां पे नीचे से पाइपलाइन आ रही होती थी जिसमें पानी आता था, उसमें से कुछ पानी लेते थे अपन, इंजन में जाता था, ठीक है, और वो इंजन की वाटर जैकेट में घूम के और बाहर की ओर निकल जाता था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा गर्म होके आता था। सर्दियों के टाइम में क्या करते थे, जब अपने को ज़्यादा गर्म करना होता था, तो जो इनलेट आर है उसको अपन थोड़ा सा क्या कर देते थे, दबा लेते थे, टाइट कर देते थे, तो पानी की मात्रा कम हो जाती थी। तो इंजन में से गर्म, वाटर जैकेट में से क्या निकलता था? गर्म पानी। तो आउटपुट के रूप में क्या निकलता था अपने को? गर्म पानी के रूप में निकलता था। तो उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष जल शीतलन प्रणाली। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो पानी आता है वाटर जैकेट में घूमता है और बाहर निकल जाता है, और कंटिन्यू यही रोटेशन, सर्कुलेशन क्या रहता है, चलता रहता है। इस प्रणाली में, इस प्रणाली का उपयोग, प्रणाली का उपयोग जल की उपलब्धता वाले स्थानों पर किया जाता है। इस प्रणाली में जल वाटर जैकेट में, वाटर जैकेट में घूमकर सीधा बाहर निकल जाता है, सीधा बाहर निकल जाता है। जैसे जमीन से पानी निकालने वाले, जमीन जमीन से
पानी डालने वाले स्थैतिक इंजन इंजन ठीक है, जमीन से पानी निकालने वाले जो स्थैतिक इंजन होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, या आपके जो शिप होते हैं, जहाज जो होते हैं, पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं, वहां पे इस प्रणाली का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष जल शीतलन प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है थर्मोसाइफिन। कौन सी थी दूसरी प्रणाली आपकी? थर्मोसाइफन जल शीतलन प्रणाली। थर्मोसाइफन जल शीतलन प्रणाली। अब थर्मोसाइफिन जल शीतलन प्रणाली क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, रेडिएटर लगा दिया जाता है। यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, रेडिएटर लगा दिया जाता है। रेडिएटर में ऐसे फिंस ट्यूब बनी हुई होती है रेडिएटर। ठीक है, ऐसे क्या बना दिया जाता है, आपका रेडिएटर लगा दिया जाता है। और जो इंजन होता है ना, इंजन की जो वाटर जैकेट बनी हुई होती है, इंजन वाटर जैकेट, इंजन की जो वाटर जैकेट बनी हुई होती है उसको नीचे रखा जाता है। यानी जो रेडिएटर होता है इसको ऊंचाई पे लगा दिया जाता है, हाइट पे लगा दिया जाता है। अब हाइट पे लगाएंगे तो क्या होगा, पानी जो रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। ऑटोमेटिक किस में आएगा, आपके इंजन की वाटर जैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, थर्मोसाइफिन का नियम क्या कहता है कि गर्म पानी है ना वो ऊपर रहेगा, और जो ठंडा पानी है वो क्या रहेगा, आपका नीचे रहेगा, नीचे की साइड रहेगा। ठंडा पानी नीचे रहेगा और गर्म पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, यही थर्मोसाइफिन का नियम कहता है, इसीलिए इस जल शीतलन प्रणाली को थर्मोसाइफन जल शीतलन प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ से घूम के और जैसे ही गर्म होगा वैसे ही किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर रेडिएटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रणाली होती है, इसके अंदर कोई पंप पंप या किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया जाता है थर्मोसाइफिन जल शीतलन प्रणाली के अंदर। ठीक है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत रेडिएटर को इंजन से इंजन से कुछ ऊंचाई पर लगाया जाता है, कुछ ऊंचाई पर लगाया जाता है। थर्मोसाइफिन के नियम अनुसार, थर्मोसाइफन के नियम अनुसार गर्म पानी पानी स्वतः ठंडे पानी के ऊपर चला जाता है, ठंडे पानी के ऊपर चला जाता। यह प्रणाली इसी नियम पर कार्य करती है। यह प्रणाली नियम पर नियम पर कार्य करती है। यह प्रणाली इसी नियम पर क्या करती है, आपका कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थर्मोसाइफिन प्रणाली। नहीं, ऑटोमोबाइल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑटोमोबाइल में जो प्रयोग होता है, अपने वाहनों में, व्हीकल्स के अंदर जो प्रयोग होता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। वो होता है फोर्स फीड वाटर कूलिंग सिस्टम, बलकृत जल शीतलन प्रणाली। तीसरा अपना वही है, डालो हेडिंग। तीसरा वही है अपना जो अपने ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, तो कहते हैं बलकृत बलकृत
जल शीतलन प्रणाली, बलकृत जल शीतलन प्रणाली। ऑटोमोबाइल में सभी वाहनों के अंदर इसी प्रणाली का उपयोग होता है, बलकृत जल शीतलन प्रणाली का ही उपयोग होता है। अब ये कैसे काम करती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके, कैसे वर्किंग होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो सारी अपने को डिटेल्स स्टडी करनी है इसके बारे में। बलकृत जल शीतलन प्रणाली, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इनके सारे कंपोनेंट पढ़ेंगे तो पहले मैं इनका एक बार लेआउट डायग्राम बना देता हूँ आपको। देखो, इस लेआउट डायग्राम को यदि आपने समझ लिया तो समझ लो पूरी बलकृत जल शीतलन प्रणाली जो कूलिंग सिस्टम अपने ऑटोमोबाइल में यूज की जाती है वो सारी आपको समझ में आ जाएगी। अब डायग्राम ऐसा कुछ होता है, देखो। यहाँ पे एक कैप लगी हुई होती है जिसे बोलते हैं प्रेशर कैप। तो बोलते हैं प्रेशर कैप। तो कहाँ लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं अपर टैंक, अपर टैंक में कैसा पानी रहता है आपका, इसमें रहता है गर्म पानी, गर्म पानी। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर टैंक, लोअर टैंक। इसमें कैसा पानी रहता है आपका, ठंडा पानी। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है अपर टैंक में कैसा पानी रहता है, लोअर टैंक में कैसा पानी रहता है। ठीक है, ये बीच में क्या लगी हुई थी, कॉपर की ट्यूब, ये फिंच बनी हुई होती है। क्या रहती है आपकी, कॉपर की ट्यूब होती है जिन पे क्या बनी हुई लगी हुई होती है, फिंच बनी होती है। इसमें पानी क्या करता है, सर्कुलेट करता है, घूमता है। और पानी जब इसमें आता है गर्म पानी, हवा से टकराता है, हवा इनसे टकराती है तो ये पानी क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है। और इस भाग को पूरे को बोलते हैं रेडिएटर, रेडिएटर। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे एक अलग से टैंक बना हुआ होता है, में आप पानी फिल करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, पानी को फिल करते हो, अलग से एक टैंक होता है, में पानी को क्या करते हो, आप फिल करते हो। फिलर कैप होती है, कौन सी कैप होती है आपकी, फिलर कैप होती है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर, ठीक है। इस रिजर्वायर का जो संबंध होता है वो होज पाइप द्वारा किससे होता है, आपका लोअर टैंक से। इसके द्वारा, होज पाइप के द्वारा लोअर टैंक से का संबंध होता है। फिर ये जो लोअर टैंक होता है, इससे जो पानी जाता है वो किसके अंदर जाता है, आपका वाटर पंप बना होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, वाटर पंप, वाटर पंप। ठीक है, ये जो वाटर पंप होता है, इसकी जो इस शाफ्ट होती है, इसकी ये जो शाफ्ट होती है, इसके ऊपर लगा रहता है आपका कूलिंग फैन। क्या लगा रहता है आपका, कूलिंग फैन, वाटर पंप की शाफ्ट पे। फिर इस वाटर पंप से जो पानी जाता है वो किस में जाता है आपके, वो जाता है आपके वाटर जैकेट के अंदर। वाटर जैकेट, इंजन की जो वाटर जैकेट होती है के अंदर ये पानी क्या कर जाता है, चला जाता है हाई प्रेशर के साथ। फिर जैसे इसका निकास वाल्व होता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक वाल्व लगा रहता है जिसे बोलते हैं थर्मो वाल्व। ये होज पाइप द्वारा वापस किस में आ जाता है, आपके अपर टैंक के अंदर आ जाता है। तो बोलते हैं थर्मो
थर्मोस्टेट वाल्व, क्या बोलते हैं इसे, थर्मोस्टेट वाल्व। तो ये आपका जो लेआउट डायग्राम जो होता है या लाइन डायग्राम जो होता है वो ये होता है इसका, ठीक है। ये वाला जो पूरी चीज कहलाती है, ये जो संपूर्ण चीज है, अपर टैंक, लोअर टैंक, प्रेशर कैप, और ये कॉपर की जो फिन्स बनी लगी हुई, कॉपर की ट्यूब्स लगी हुई होती है तो बोलते हैं कूलिंग फैन, इनको बोलते हैं होज पाइप, होज पाइप। ये सारे जितने भी हैं ये सारे होज पाइप है, ये भी 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 होज, ठीक है। अब देखो कार्य कैसे करता है ये कूलिंग सिस्टम जो आपका है, ये कार्य कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, लोअर टैंक होता है, रिजर्वायर के अंदर आप क्या करते हो, वाटर को फिल करते हो। यहाँ पे एक लगी हुई होती है ड्रेन प्लग, ड्रेन प्लग, यहाँ पे ड्रेन प्लग लगा होता है। सबसे पहले क्या होता है, आप रिजर्वायर के अंदर वाटर को फिल करते हो, कूलेंट को क्या करते हो, फिल करते हो। उसके बाद वो क्या आएगा, आपके लोअर टैंक में आएगा। लोअर टैंक में कैसा है, वो ठंडा रहेगा, बिल्कुल ठंडा रहेगा। उसके बाद पंप द्वारा क्या किया जाएगा, उसको सक किया जाएगा, खींचा जाएगा। पंप द्वारा खींच के उसका प्रेशर बढ़ा के किस में भेज देगा, ये वाटर जैकेट के अंदर आपके पानी को भेज देगा। अब पानी जो है वाटर जैकेट के अंदर क्या होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा, घूमता रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर से पंप ने प्रेशर लगा रखा है और उधर से थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है, ये उसको बाहर नहीं निकलने देगा। इसलिए प्रेशर के साथ उसके अंदर क्या रहेगा, घूमता हुआ रहेगा। अब क्या होता है, जैसे ही पानी का टेम्परेचर जो होगा, यानी पानी का तापमान जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही क्या हो जाएगा, पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ये जो मैकेनिकल वाल्व है, थर्मोस्टेट वाल्व है, ये क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हुआ तो पानी को बाहर जाने के लिए क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। तो पानी क्या करता है, इस रास्ते से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है, आपका अपर टैंक के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब अपर टैंक में कैसा पानी आता है, आपका गर्म पानी आता है। अब ये गर्म पानी होता है, ये इन फिन्स के माध्यम से, कॉपर की जो ट्यूब्स लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, कॉपर की ट्यूब्स लगी हुई है। इन ट्यूब्स के माध्यम से क्या करता है, नीचे की ओर फ्लो होता है। ऊपर से नीचे की ओर क्या रहता है, फ्लो होता है। ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होगा तो इन पे क्या बनी हुई है, फिंच बनी हुई है, हवा इसके संपर्क में आ रही है। हवा जैसे इसके संपर्क में आती है तो ये पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और नीचे आके लोअर टैंक में वापस क्या रह जाता है, ये ठंडा पानी हो जाता है। अब ये जो फैन लगा होता है ना, ये क्या लगा हुआ होता है, ये आपका रेडिएटर होता है। इस रेडिएटर के जस्ट पीछे की साइड क्या लगा रहता है, फैन लगा रहता है। इस फैन का क्या कार्य होता है कि यहाँ से बाहर से ज़्यादा जो हवा है वो किस पे पहुंचाए, आपके रेडिएटर पे पहुंचाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है वो क्या करे, टकराए रेडिएटर के। यही काम होता है इस फैन का, ये हवा को खींचता है अपनी ओर, सक करता है। अपने नॉर्मल फैन होते हैं, ये हवा को क्या करते हैं, बाहर की ओर फेंकाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, हवा को अपनी ओर खींचता है, सक करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो होती है वो रेडिएटर से टकराए और जो पानी है या कूलेंट है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ठंडा हो। पहली बात तो ये होती है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे कि जो वाटर पंप होता है वो किसकी शक्ति से चलता है। तो वाटर पंप जो होता है वो आपकी क्रैंक की शक्ति से चलता है। क्रैंक शाफ्ट जो होती है ना इंजन की, वहां से बेल्ट लगी हुई होती है और उसकी शक्ति से जो वाटर पंप होता है वो क्या करता है, चलता है, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले कि कूलिंग फैन होता है ये किसकी शक्ति से चलता है, तो कूलिंग फैन जो होता है वो वाटर पंप की शक्ति से चलता है, क्योंकि ये वाटर पंप की शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये किसकी शक्ति से चलेगा, ये आपके वाटर पंप की शक्ति से चलेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या पूछ लेता है आपसे, प्रेशर कैप जो होती है, प्रेशर, ये लिखेंगे अपन, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे अभी। प्रेशर कैप जो होती है, ये प्रेशर कैप के अंदर दो वाल लगे होते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 4 दिसंबर को बीआरओ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी ये पूछा हो गया था कि जल शीतलन प्रणाली में प्रेशर कैप में कितने वाल्व होते हैं। तो प्रेशर कैप के अंदर दो वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रेशर वाल्व और दूसरा होता है वैक्यूम वाल्व। प्रेशर वाल्व का क्या कार्य होता है कि पूरी शीतलन प्रणाली में प्रेशर को नियंत्रित करना, प्रेशर को बनाए रखना, ये प्रेशर वाल्व का कार्य होता है। वैक्यूम वाल्व का क्या कार्य होता है, वैक्यूम वाल्व का कार्य होता है आपकी ये जो जल शीतलन प्रणाली है इसमें वैक्यूम का निर्माण होने से बचाना, यानी हवा रहित इसको बनाए रखना, वैक्यूम रहित इसको बनाए रखना, ये किसका काम होता है, वैक्यूम वाल्व का काम होता है, ठीक है।
फिर क्वेश्चन सिंपल सा ये भी पूछ लेता है कि रेडिएटर में पानी का प्रवाह कैसे होता है, रेडिएटर के अंदर वाटर का प्रवाह कैसे होता है। तो रेडिएटर के अंदर वाटर का प्रवाह जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। फिर पूछ लेते हैं आपसे अपर टैंक में कैसा पानी रहता है, कैसा रहता है अपर टैंक में, अपर टैंक में गर्म पानी रहता है। ऐसे ही पूछ लेगा लोअर टैंक में कैसा पानी होता है, लोअर टैंक में ठंडा पानी होता है। थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे खुलता है, तो आपका थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो कितने पे खुलता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुलता है। आ गया समझ में ये चीज। चलें तो आगे लिखे इसको, जल शीतलन प्रणाली को, चलो लिखो। देखो इसी प्रणाली का उपयोग, की प्रणाली का उपयोग वर्तमान वाहनों में किया जाता है। क्योंकि इस प्रणाली में, क्योंकि प्रणाली में पंप द्वारा जल को वाटर जैकेट में भेजा जाता है, भेजा जाता है, इसलिए लिए इस प्रणाली को बलकृत जल शीतलन प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रणाली को क्या कहते हैं, बलकृत जल शीतलन प्रणाली, क्योंकि इसमें वाटर पंप का उपयोग करके पानी को कहाँ भेजा जा रहा है, आगे भेजा जा रहा है, ठीक है। इस प्रणाली के प्रणाली में निम्न प्रणाली में भाग होते हैं। कौन से होते हैं भाई, एक होता है आपका रेडिएटर, दूसरा होता है आपका रिजर्वायर, तीसरा होता है आपका होज पाइप, पाइप, चौथा होता है आपका वाटर पंप, वाटर पंप, पांचवा क्या होता है आपका कूलिंग फैन, छठा होता है आपका थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है। ये इसके प्रमुख भाग होते हैं। अब ये जो अपर टैंक लोअर टैंक है, ठीक है, और प्रेशर कैप है, ये किसके अंदर आ जाती है, आपकी रेडिएटर के अंदर आ जाती है। अब अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी कैप लगी हुई होती है, क्या कार्य होता है, रिजर्वायर का क्या कार्य होता है, होज पाइप का क्या कार्य होता है, वाटर पंप का क्या कार्य होता है, और कौन से प्रकार का वाटर पंप इसमें यूज होता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल और इम्पेलर टाइप का जो वाटर पंप होता है वो
यूज होता है, कूलिंग फैन होता है वो कहाँ लगा होता है, कैसे चलता है, थर्मोस्टेट वाल्व का क्या कार्य होता है, क्या नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल्स के अंदर क्या करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे अभी।